राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं आपको सोडियम के काम के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सोडियम जो एक इम्पॉर्टेंट खनिज लवण है, हमारी बॉडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके क्या काम है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो कौन से रोग हो जाते हैं, और अगर उसकी अधिकता होती है तो कौन से रोग हो जाते हैं, कहाँ सोडियम उपस्थित रहता है और शरीर में कितनी मात्रा में उपस्थित रहता है, एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में कितना सोडियम रहता है। तो आज की उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, उस पर चर्चा नहीं करूंगी। आगे हम देखते हैं कि सोडियम के क्या काम है, क्या काम करता है बॉडी में हमारा सोडियम। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन के लिए नितांत आवश्यक है, एसिड बेस बैलेंस के लिए। जब कभी भी हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, रक्त का जो पीएच है अगर एसिडिक हो जाता है या अल्कलाइन हो जाता है तो उसको जो बैलेंस करता है, संतुलन बनाए रखने का काम करता है, वो करता है हमारा सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। अगर ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो हम कोमा में चले जाएंगे। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.1, आप सबको पता है। तो जो रक्त का पीएच है उसको मेंटेन करने में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बैलेंस करता है। दूसरा क्या है, जो हमारा हार्ट बीट है, हृदय की जो धड़कन है और हृदय की जो धड़कन की गति है उसको नियमित बनाए रखने में, रेगुलेट करने में सोडियम की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्ट के धड़कन को, हार्ट बीट की गति को बनाए रखने में सोडियम इंपॉर्टेंट होता है। और जो जैसा कि मैंने बताया था, सोडियम की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हीट क्रैम्प्स हो जाता है, मतलब पेशियाँ ऐंठन होने लगता है, हाथ पैरों की पेशियों में ज़बरदस्त पीड़ा होने लगती है, उधर की पेशियों में पीड़ा होने लगती है। तो पेशियों के संकुचन और शिथिलन में पेशियां हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम पेशियों को दुरुस्त बनाए रखने में, उसके कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन में सोडियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तभी हमारी पेशियां ठीक प्रकार से काम कर पाती हैं, अन्यथा पेशियों में थकान हो जाता है। थकान के कारण जब सोडियम कम हो जाएगा बॉडी में तो हीट क्रैम्प्स हो जाएगा, भयंकर पीड़ा होने लगेगी। और उसी स्थिति में सबसे बेहतर है कि कोई भी अगर आपके पास छाछ है तो छाछ में थोड़ा नमक डाल करके पी लीजिए, कैल्शियम भी मिल जाएगा, सोडियम भी मिल जाएगा। नहीं है तो सादे पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके पी लो, चुटकी भर नमक, 0.3 से 0.5% तक आप सोडियम ले सकते हो। मतलब 2-3 चुटकी लेकर के सोडियम अगर आप पी लेते हैं तो उससे बहुत तत्काल राहत मिलता है। फिर बॉडी बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है सोडियम, वाटर बैलेंस के लिए, जल संतुलन के लिए। जल संतुलन, जैसे ही हमारी बॉडी में सोडियम की अधिकता होता है, ज़्यादा आ गया सोडियम, आपने ज़्यादा खाना खा लिया और उसमें ज़्यादा नमक की मात्रा थी, आपने रायता भी खा लिया, आपने दाल भी खा ली, आपने मांसाहारी भोज्य पदार्थ भी खा लिया, तो देखते हो बार बार आपको प्यास लगती है, ज़्यादा मात्रा में पानी आप पीते हैं। क्या कारण है? आप सोचिए, कारण पर जरा विचार कीजिए, क्या कारण है? कारण यह है कि सोडियम की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है। और अब आप पानी पियोगे, उसके कारण जितनी बार आप पानी पियोगे उतनी ही बार आपको पेशाब लगेगा, या गर्मी का दिन है तो फिर पसीना निकलेगा, तो पसीने के माध्यम से सोडियम बॉडी से बाहर निकल जाता है, पेशाब के माध्यम से सोडियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जल संतुलन में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर नाड़ियों को उत्तेजित करने में, हमारी जो नर्व्स हैं उनकी सक्रियता बनाए रखने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए, उनको उत्तेजित रखने के लिए, अधिक उत्तेजित होने के लिए, नाड़ियों को उत्तेजना के लिए सोडियम जरूरी है।
आप देखते होंगे, एहसास करते होंगे, हम तो एहसास करते हैं कि जिस दिन एकादशी का व्रत कर लेते हैं और हम नमक उस दिन नहीं खाते हैं, उस दिन हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, केवल जल पर रहते हैं या जल भी नहीं पीते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे चक्कर आने लगते हैं, थकान होने लगता है, सुस्ती आ जाती है, आलस्य आ जाता है, नाड़ियां हमारी उत्तेजित नहीं हो पाती हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, बोलने में मन नहीं करता है। ये सारी क्या है? एक तो ऊर्जा नहीं मिलती हमारी बॉडी को, दूसरा हमारे बॉडी में जो दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिनमें एक है सोडियम। तो सोडियम नाड़ियों के उद्दीपन में और उसको उत्तेजित करने में सोडियम की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद सोडियम कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल, प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल बनता है, आपको पता है, सबको पता है। तो ये जब अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में सोडियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी मैंने आपको बताया, आप खाना खा के आते हैं, दाल खाया आपने, चावल खाई, पुलाव खाया, कुछ भी खाया, रोटी खाई, तो उस जो टूटता है कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो ग्लूकोज में टूटे, फ्रुक्टोज में टूटे, किसी में टूटे, तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट है आपको पता है ग्लूकोज है। तो और प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल, इनके अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसके लिए पानी सोडियम जरूरी है, छोटी आंत में इनका अवशोषण होता है, तो इसके लिए सोडियम बहुत एसेंशियल होता है, सोडियम। इसके बाद पूरे शरीर को चुस्त दुरुस्त और सक्रिय बनाए रखने में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोडियम पूरी बॉडी के जितने भी सेल हैं सबको सोडियम चाहिए, लेकिन अगर अधिक मात्रा में सोडियम है तो वह सोडियम पेशाब के माध्यम से या पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दस्त के मल मूत्र और पसीना, इनके माध्यम से, उल्टी के माध्यम से सोडियम अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है। इसके बाद सोडियम एक और काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रसाकर्षण दबाव को बनाए रखने में। जैसे टिश्यू फ्लूइड में सोडियम है, ब्लड प्लाज्मा में भी सोडियम है, तो जिसमें कम है उसे सोडियम ले लेता है। अगर टिश्यू फ्लूइड में सोडियम है और ब्लड प्लाज्मा को ज़्यादा चाहिए तो ब्लड प्लाज्मा को दे देगा। अगर ब्लड प्लाज्मा में सोडियम ज़्यादा है, टिश्यू फ्लूइड में कम है तो उसको देगा। इस प्रकार से ये रसाकर्षण दबाव को बनाए रखता है। और ब्लड का जो कोलॉइडल नेचर है, ब्लड का देखते हो नेचर, ना ब्लड बहुत पतला होता है ना ब्लड बहुत गाढ़ा होता है। वो कैसा होता है? एक जैसे अपन गोंद नहीं है, गोंद की तरह होता है या मांड की तरह होता है, संरचना तो आप देखते ही हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए सोडियम नितांत आवश्यक होता है। तो जो ग्रीष्म प्रदेश में लोग रहते हैं, गर्मी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ उनको सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। गर्मी के दिनों में पसीना ज़्यादा निकलेगा तो सोडियम भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। और सोडियम जब अधिक मात्रा में निकलेगा तो आप देखते होंगे कि आपके जो कपड़े हैं, है ना, जो खास करके जो पार्ट है आपका, बाजू वाला पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, उनमें भी आप देखोगे कि सोडियम के पसीने एकदम बिल्कुल, कई बार गर्मी के दिनों में बिल्कुल उस स्थान पर वाइट हो जाएगा, मतलब दिखता है सोडियम हमारी बॉडी से निकल रहा है। अब पसीने की प्रकृति भी देखते हो, नमकीन होती है, कई बार आंखों से टपकता है पसीना, चेहरे से टपकता है पसीना, और आपके आसपास के पसीना निकलता है, तो आप देखते हो कि यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपने आज देखा मैंने कि हमने सोडियम के क्या काम है और ये क्या काम करता है। तो अगर याद रखोगे तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक टिप्स में याद रखोगे। किससे संबंधित है? हमारी बॉडी संबंधित है। क्या काम करता है? अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। क्या काम करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। क्या करता है? और हृदय की गति की धड़कन को बनाए रखता है, मेंटेन किए रखता है। और क्या करता है? वाटर बैलेंस का काम करता है। और क्या काम करता है? जो हमारी नाड़ियां हैं, नाड़ियों को उत्तेजित करता है और मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पूरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जरूरी होता है। प्रत्येक बॉडी के जो जितनी भी पेशियां हमारी हैं और जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, सबको एक्टिव बनाए रखने में सोडियम की भूमिका होती है। और क्या करता है ये? जल संतुलन के लिए जरूरी है। जब अधिक मात्रा में आप पानी पी लेते हैं तो पेशाब के माध्यम से सोडियम बाहर निकल जाता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो पेशाब भी की मात्रा भी कम निकलती है, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, और जहाँ इंपॉर्टेंट जगह पर सोडियम की आवश्यकता होती है वहाँ ये बॉडी में भेज देता है। जैसे हार्ट के लिए जरूरी है तो हार्ट को देगा, मसल्स को जरूरी है तो मसल्स को देगा, ब्लड को जरूरी है तो ब्लड को देगा, नर्व को उत्तेजित करने के लिए देना है तो वहाँ देगा। तो इस तरह से वाटर बैलेंस के लिए जरूरी है। और क्या मैंने बताया आपको? एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस के लिए, अम्ल क्षार संतुलन के लिए सोडियम नितांत आवश्यक है, अन्यथा सोडियम नहीं रहेगा, ब्लड एसिडिक हो जाएगा, कोमा की स्थिति में हम चले जाएंगे। इसी तरह से अगर ब्लड क्षारीय होगा तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि सोडियम हमारी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक होता है, और सोडियम की अधिकता भी उतना ही नुकसानदायक है जितनी कि इसकी कमी। सामान्यतः एक व्यक्ति अपने भोजन में 5 ग्राम तक सोडियम ले सकता है। इससे अगर अधिक सोडियम वो लेना चाहेगा, लेगा, तो कुछ न कुछ उसको तकलीफें हो जाएंगी। गर्भवती माता है, धात्री माता है, उनको थोड़ी ज़्यादा सोडियम की जरूरत होती है। लेकिन अगर उनको टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था की विषाक्तता है, तब वैसी स्थिति में उनको सोडियम कम दिया जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति जैसे हार्ट डिजीज से परेशान है, या ब्लड प्रेशर है उसको, या किडनी की बीमारी है, या लीवर की बीमारी है, तो वहाँ पर भी सोडियम रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनको 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। इवन जो दूध देते हैं हम, दूध को भी सोडियम रहित करके उनको पीने के लिए दिया जाता है, और ऊपर से तो उनको टेबल चाट तो खाना उनके लिए पूर्णतः मना ही है। तो ये चीज़ हमने देखा। आज मैंने सोडियम के बारे में आपको डिटेल्स बताई है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। और ये जो आपको मैंने आज बताया सोडियम के बारे में, वह आपके जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, जो बच्चे पीजीटी टीजीटी के दे रहे हैं, उनके लिए भी नितांत आवश्यक है। तो चलिए हम अपने वीडियो कहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की।